नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवनी दर्शन में। मैं हूं सत्यम कुमार और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पिछले 15 दिनों से मैंने वीडियोस लेके नहीं आया हूं। कुछ खास वजह भी थी और साथ में हम ट्रेन शुरू होने की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि तारीख एक निश्चित हो जाए और उसके बाद हम आपको कुछ वीडियोस आपके सामने ला सकें, कुछ खुशखबरी के। लेकिन इसके पहले हुआ ये कि 7 अप्रैल को, जी हाँ, 7 अप्रैल को तारीख घोषित हो गई थी। ऐसा सिवनी के अपने सांसद ढाल सिंह बिसेन जी ने प्रेस में आके ये जानकारी दी थी कि 7 अप्रैल को ट्रेन चालू हो जाएगी, क्योंकि रेल मंत्री जो दानवे जी हैं, रेल राज्य मंत्री दानवे जी जो हैं, उन्होंने एक तारीख निश्चित कर दी थी, 7 तारीख। क्योंकि लोकसभा 6 तारीख को लोकसभा का समापन था और उसके अगले ही दिन 7 तारीख को उन्होंने जानकारी दी थी कि 7 तारीख को सिवनी से ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। परंतु कुछ हुआ ऐसे कि अपने सांसद जी ने यहाँ पे बोल दिया, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अचानक हुआ ये कि अचानक फिर उन्होंने, जो रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अब ये जो फाइल है छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर, जो ब्रॉडगेज में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे जो यात्री ट्रेन प्रारंभ करना है, इसकी जो फाइल है, इसकी जो ओपनिंग है, इसकी फाइल जो है पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने पास मंगा लिया है। तो इस कारण से ये जो डेट है ये डिले कर दिया गया। लेकिन इसमें एक कॉमन सी बात ये आती है कि अगर जब ऐसा था तो सांसद जी को मीडिया में आके जानकारी देना था, लेकिन सांसद जी ने ये बात नहीं बता पाई। तो जब सिवनी रेल विकास समिति ने सांसद जी से मिलने का समय मांगा, तो कल ही रेल विकास समिति के सदस्य लोग जाके सांसद जी से उन्होंने मिला और उन्होंने इसकी जानकारी ली कि आखिर ट्रेन शुरू क्यों नहीं हो रही है। तो सांसद जी ने बहुत सारी बातें हमसे की, बहुत सारी जानकारियां हमें दी कि क्यों ट्रेन शुरू नहीं हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो सांसद जी ने यही बात बताई कि 7 को ट्रेन चालू होने वाली थी, परंतु शुभारंभ ना होके पीएमओ ने फाइल मंगा ली। अब प्रधानमंत्री ऑफिस में ये फाइल जा चुकी है। जब तक प्रधानमंत्री ऑफिस से कोई आदेश नहीं आता तब तक यहाँ ट्रेन चालू नहीं होगी। इसके लिए सांसद भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमने इसके अलावा शिकारा रामटेक अर्थात नागपुर सिवनी जबलपुर रेलवे लाइन के विषय में भी हमने चर्चा किया। तो सांसद जी ने भी ये बताया कि मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी, मतलब प्रधानमंत्री तक ये बात जा चुकी है। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने सभी ने मिलकर जब जानकारी ली, तो हमारी कम से कम 2 से ढाई घंटे की हमारी बैठक हुई थी। तो उसमें जो जानकारी दी तो हमें समझ में आया कि हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। परंतु सांसद जी ने इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं दी, क्योंकि सांसद जी अक्सर जानकारी नहीं देते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। और भी इसमें जो बातें थी उन्होंने हमें बताई कि रेलवे के अलावा जो उन्होंने कार्य कराया, उन्होंने वो भी बहुत सारी चीज़ें गिनाई और उन्होंने हमसे बहुत सारे एडवाइस ली। बहुत सारी, मतलब उन्होंने कहा कि आप बताइए और अब सिवनी शहर के लिए काम क्या है, क्या करना है। तो हमने भी रेल विकास समिति के द्वारा भी बहुत सारी जानकारी दी गई। एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि जो हमारी जो सिवनी दर्शन की जो दर्शक है, सिवनी की जो जनता है, वो हमसे भी सवाल जवाब करती है कि आखिर ट्रेन चालू क्यों नहीं हो रही है। रेलवे के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। रेलवे ने सिवनी में यहाँ पे पूरा कार्य हो चुका है, छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर पूरा। अब लगभग यहाँ पे कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं बचा है। ट्रेन कभी भी चालू हो सकती है। अभी एक खबर और आ रही है रीवा से वो ये खबर आ रही है कि 24 अप्रैल को, जी हाँ, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री रीवा पहुँच रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण करेंगे और साथ ही वहाँ पे रीवा इतवारी ट्रेन, जी हाँ, रीवा इतवारी ट्रेन मतलब रीवा नागपुर ट्रेन को रीवा से जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होते हुए जो चलने वाली है, उस ट्रेन का शुभारंभ कर सकते हैं। और जो जबलपुर रेल मंडल के जो सीनियर डीआरएम है, उन्होंने खुद इस बात को जो है मीडिया के सामने रखा है, प्रेस में ये वाली बात कही है। तो मैं आपको बता दूं, अब जब सीनियर डीआरएम ने जब ये वाली बात कही है, तो हो सकता है कि 24 तारीख को कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जब तक आधिकारिक लेटर जारी नहीं होगा तो हम इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए, जब इस विषय में जब यहाँ जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे। और जब यहाँ पे इसका लेटर आएगा तो हम लेटर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने डीआरएम से इस संबंध में चर्चा की थी। तो डीआरएम ने अभी कहा, नागपुर डीआरएम, तो हमारे पास इस संबंध में कोई ऐसी जानकारी है नहीं है।
जब लेटर आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। सांसद जी ने भी ये वाली बात कही कि जब यहाँ पे ट्रेन चालू होगी तो इसकी जानकारी मुझे भी होगी, मुझे भी लगेगी इस बात की जानकारी। तो अभी ये तय नहीं है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत सारे इसमें भ्रम रहते हैं। जब तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेन का शुभारंभ होने वाला है। लेकिन बहुत जल्द जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं शिवनी दर्शन के अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बार बार ये पूछते हैं, सही बात है, एक उत्सुकता रहती है इसमें। और मेरे सामने बहुत सारे दबाव भी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोले कि आप सांसद के खिलाफ बोलते क्यों नहीं, सांसद के खिलाफ एक वीडियो क्यों नहीं बनाते। भाई सांसद के खिलाफ वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुराई होगी। और बुराई हम किसी से लेना नहीं चाहते, क्योंकि सांसद जी ने रेल विकास समिति के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए। रेल विकास समिति ने सांसद जी से मिलकर बहुत सारे रेलवे से संबंधित कार्य किए हैं। तो भाई मैं क्यों सांसद जी के खिलाफ वीडियो बनाऊं। सांसद जी ने हमें कल ये जो जानकारी दिए हैं तो उससे हमें ये निकल के आया है, ये उन्होंने जानकारी दी हमें कि भाई ट्रेन तो शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे लगेगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द छिंदवाड़ा शिवनी नैनपुर को भी हरी झंडी मिल सकती है। बहुत सारी भ्रांति हैं, इस भ्रांति को आप अपने मन और दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कभी भी डेट जब निर्धारित होगी तो आपको मैं ऑफिशियल रूप से आपको लेटर दिखाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।